कहते हैं 2000 का दशक क्रिकेट का वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने में बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट जाते थे, क्योंकि उस जमाने में ऑस्ट्रेलियाई टीम में रफ्तार का कहर ब्रेटली और मैकग्राथ जैसे नामी गेंदबाज थे, तो बल्लेबाजी में हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाले गिलक्रिस्ट हेडन और एंड्रू साइमंड जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनके सामने दुनिया की कोई भी टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती थी। और ये क्रिकेट का वो दौर था जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का घमंड भी सातवें आसमान पर होता था। लेकिन उसी दौर में क्रिकेट जगत में एक ऐसे युवा खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसने अपने डेब्यू मैच में ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चूर चूर करके रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द सिक्सर किंग युवराज सिंह के उस डेब्यू मैच की जब पूरी दुनिया ने युवराज सिंह का तांडव देखा था। एक ऐसा तांडव जिसने ब्रेटली, मैकग्राथ जैसे गेंदबाजों की रातों की नींद हराम करके रख दी। युवराज ने अपने पहले मैच में 80 गेंदों में 84 रन की तूफानी पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इस कदर धोया कि मैदान के चारों तरफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बस युवराज का भूत दिखने लगा। उस मैच के बाद न सिर्फ भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बल्लेबाज मिला, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के वर्चस्व का पतन भी शुरू हो चुका था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके युवराज सिंह की इस ऐतिहासिक पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये बात है जब भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम नैरोबी में 2000 आईसीसी नॉकआउट के क्वार्टर फाइनल में आमने सामने थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और सौरव गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं, जहां पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मैकग्राथ ने गांगुली और सचिन को जानबूझकर बॉडी पर टारगेट करते हुए लगातार बाउंसर फेंकनी शुरू की, जिसमें से एक गेंद सचिन के एल्बो पर जाकर लगी और मैच को बीच में रुकवाकर सचिन को फर्स्ट एड देना पड़ा। तब मैकग्राथ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने सचिन को चोटिल करके साक्षात यमराज को निमंत्रण देने जैसा काम किया है। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए ब्रेटली ने भी इसी सिलसिले को जारी रखा और दादा के शरीर पर बार बार बाउंसर मारकर डराने की कोशिश की, लेकिन दादा ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ब्रेटली की गेंद पर जोरदार प्रहार किया और दंदनाता हुआ चौका जड़ डाला। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने भारत के लिए चुनौती थी एक बड़ा टारगेट सेट करने की, इसलिए आक्रामक रणनीति अपनाते हुए दूसरे छोर से सचिन ने भी धावा बोला और मैकग्राथ को एक जबरदस्त छक्का जड़ डाला। कुछ देर पहले जो मैकग्राथ सचिन को आंखें दिखा रहा था, अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने सचिन को छेड़कर बड़ी गलती कर दी है। अब तो सचिन मैकग्राथ के हाथ धोकर पीछे पड़ गए और 5वें ओवर में पहले तो एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और अगली गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए ओवर से कुल 13 रन कूट डाले। एक तरफ सचिन मैकग्राथ की लाइन लेंथ बिगाड़ने पर उतारू थे, तो वहीं दूसरे छोर से दादा ब्रेटली की रफ्तार का फायदा उठा रहे थे। 7वें ओवर में जब सचिन ने मैकग्राथ को एक आसमानी छक्का जड़ा तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूमने लगा, जिसे देख मैकग्राथ का सर शर्म से झुक जाता है। दूसरे छोर से ब्रेटली की कुटाई का जिम्मा दादा ने संभाल रखा था। दोनों का एकदम क्लियर प्लान था कि मैकग्राथ हो या ब्रेटली, किसी भी गेंदबाज के हावी होने से पहले उसकी लाइन लेंथ बिगाड़ देनी है। अब तक 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने बिना कोई विकेट खोए 52 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। इसी बीच 11वें ओवर में सचिन के बल्ले से एक शानदार कवर ड्राइव निकलती है, जिसे रोक पाना कंगारुओं के बस की बात नहीं थी और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाकर रुकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्रिकेट का वो दौर था जहां ऑस्ट्रेलिया इतनी मजबूत टीम मानी जाती थी कि जिसके सामने मैदान पर उतरने से पहले ही कई टीमें अपना हथियार डाल देती थी। लेकिन आज कंगारुओं का पाला भारत माँ के वीर खिलाड़ियों से पड़ा था, इसलिए ब्रेटली हो या मैकग्राथ, सचिन और गांगुली हर एक गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। भारत ने मजबूत पार्टनरशिप करते हुए 66 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन तभी ब्रेटली की बाहर जाती गेंद पर सचिन स्लिप में कैच दे बैठे और 38 रनों की पारी खेलकर मास्टर ब्लास्टर वापस पेवेलियन लौट जाते हैं। सचिन के आउट होने के बाद भारतीय दर्शकों की निगाहें सौरव गांगुली पर टिकी थी, लेकिन अभी भारतीय टीम के खाते में महज 10 रन ही और जुड़े थे कि तभी 76 के स्कोर पर टीम इंडिया अपने कप्तान का विकेट भी खो देती है। भारतीय फैंस पूरी तरह से निराश हो चुके थे, क्योंकि तब सबको पता था कि पूरी भारतीय टीम सचिन और गांगुली पर ही निर्भर हुआ करती थी। हालांकि जब राहुल द्रविड़ ने बेहतरीन अंदाज में एक चौका लगाया
तब भारतीय फैंस को लगा कि शायद विनोद कांबली और राहुल द्रविड़ की जोड़ी कुछ चमत्कार दिखाएगी और भारतीय पारी को संभाल लेगी, क्योंकि दूसरे छोर से विनोद कांबली भी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। लेकिन हम जिस भ्रम में जी रहे थे और जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होने वाला था। सचिन और गांगुली के आउट होते ही टीम इंडिया की पतझड़ वाली कहानी हमें फिर से दिखने लगी, क्योंकि अब भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ भी 9 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर पेवेलियन की राह पकड़ चुके थे। लेकिन अब जो खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए आ रहा था उसके कदमों की आहट कंगारुओं के लिए शुभ संकेत नहीं थी, क्योंकि युवराज ने क्रीज पर आते ही चौके से खाता खोल भारतीय पारी की कमान संभाली। उस दिन 18 वर्षीय युवा युवराज ने भारत की डूबती नैया को संभाला ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार के साथ कंगारुओं की धुलाई भी शुरू कर दी। चंडीगढ़ से आया एक युवा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर गेंदबाजों की पीली पैंट को हरी कर देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जब भारतीय टीम का स्कोर 130 रनों पर था तभी विनोद कांबली के रूप में भारत को चौथा झटका लग जाता है। यहाँ एक छोर पर तो भारतीय टीम के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर युवराज तबाही मचाने में कोई संकोच भी नहीं कर रहे थे। क्या बरेटली, क्या गिलेस्पी और क्या ही मैकग्राथ, युवराज ने ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज को बिना भेदभाव किए बराबर चौके जड़े। उस दिन मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जो युवराज के कड़कड़ाते शॉट से अछूता रह गया हो। हालांकि टीम इंडिया के लिए दाढ़ लगाता ये शेर भी अंततः आउट जरूर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के घमंडी गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए युवराज ने 84 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम 265 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई थी। अब भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए ये स्कोर काफ़ी तो नहीं था, पर इतना ज़रूर था कि भारतीय टीम इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए लड़ ज़रूर सकती थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कवा और एडम गिलक्रिस्ट की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में आती है। दोनों बल्लेबाज पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन टीम इंडिया को इस मैच में बने रहने के लिए जल्द ही विकेट चटकाने की ज़रूरत थी, जिसे अजीत आगरकर ने पूरा करवाया। इसके बाद जहीर खान ने आक्रामक दिख रहे एडम गिलक्रिस्ट को कप्तान गांगुली के हाथों कैच आउट करा ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे डाला। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिकी पोंटिंग मैदान में आए और इयान हार्वे के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ाती पारी को संभाला। दोनों ने एक के बाद एक बाउंड्री लगाते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाए रखा, लेकिन इस मैच में युवराज सिंह ने जब से मैदान में कदम रखा तब से कंगारुओं के लिए कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा था, और इस बार तो युवराज ने नामुमकिन कैच पकड़कर कमाल कर दिखाया। हवा में गोता लगाकर पकड़े गए इस कैच की जितनी तारीफ की जाए शायद वो कम पड़ेगी। अगर इस मैच को हम युवराज का मैच कहें तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद युवराज सिंह ने माइकल बेवेन, जो कि बड़ी पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उसको भी रन आउट करके ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी। हालांकि इसके बाद भी ऑस्ट्रेलियाई पारी में रन बन रहे थे, लेकिन साथ साथ विकेट भी गिर रहे थे। भारतीय टीम जानती थी हमारे पास डिफेंड करने के लिए ज़्यादा स्कोर नहीं है, इसलिए टीम इंडिया का हर एक खिलाड़ी इस मैच में अपना पूरा एफर्ट और जी जान झोंक चुका था। भारतीय खिलाड़ियों का ये हौसला और समर्थकों का जोश, जिसके आगे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 245 रनों पर सिमट जाती है। भारत ने 20 रनों से ये मैच जीतकर करोड़ों भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की इस जीत के सबसे बड़े हीरो मैन ऑफ द मैच रहे युवराज सिंह के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपकी नज़र में युवराज से बड़ा कोई हिटर खिलाड़ी है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आगे भी ऐसे ही ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप युवराज सिंह के ऐतिहासिक और थ्रिलर मैच के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक ऐतिहासिक मैच की नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।